लूसेंट बुक सॉल्यूशन जो है 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन 3 जो चल रहा है अल्फ़ाबेट अभ्यास पहली आपको लगवानी है। और देखिए यहाँ तक मतलब 2 कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल बेसिक से बताया है। जिसने नहीं देखा है लूसेंट बुक सॉल्यूशन वो देख सकता है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए आपका अभ्यास फर्स्ट चालू होती है अल्फ़ाबेट की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा होगा, दिख रहा होगा कि देखिए थोड़ा इसको हम डाउन कर लें। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगर पूर्वार्धांश या फर्स्ट स्टेप उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं, देखिए ये बाएं बिल्कुल बेसिक समझाएंगे, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। बाएं से 8वां अक्षर है, दाएं से 9वां अक्षर है। ठीक, अब उन्होंने कहा है अगर पूर्वार्धांश और फर्स्ट स्टेप, पहले समझ लीजिए ये होता है फर्स्ट स्टेप, इसमें होता है सेकंड, इसे उत्तरार्धांश बोलते हैं, इसे पूर्वार्धांश बोलते हैं। अब बात आ गई इसमें ए से एम तक चलते हैं। ये याद हम बेसिक नॉलेज में, आपने वीडियो नहीं देखा बेसिक नॉलेज का, आप देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब मतलब बिल्कुल एक एक तरीके समझाया कि कैसे क्या होता है। इसमें 14 चलते हैं, इसमें 40 चलते हैं। आपको ये याद रखने हैं, फर्स्ट स्टेप में 14, सेकंड स्टेप में 40 चलते हैं। और ये एक याद रखना है, फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, कौन सा अक्षर नहीं बदलता है, तो जी नहीं बदलता, इसमें टी नहीं बदलता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने। अब देखिए आपको ये याद रखना है कि पूर्वार्धांश यानी फर्स्ट स्टेप में 40 चलते हैं और सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में 14 चलते हैं, सेकंड स्टेप में 40 चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको हमने बेसिक बताया है कि जब ये दिए जाएं तो क्या करोगे, जब बाएं और दाएं मिलेगा तो हमें ऐड करना होता है। क्या करना होता है, बाएं और दाएं मिलें तो मतलब जब ये 2 अलग अलग हों तो प्लस करना होता है, और जब जैसे बाएं बाएं हो तो माइनस करना होता है। ये बताया था आपको हमने। अब देखिए इनको जोड़ लें, 8 और 9 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 16 एक 17 हो जाएंगे। अब देखिए अब ये बात ये उन्होंने कहा है प्रथम अर्धांश, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इन्होंने कहा है प्रथम अर्धांश में, लेकिन हम पहुंच रहे हैं दूसरे अर्धांश में। क्यों? क्योंकि ये 14 से ज़्यादा हो गए हैं। किससे? 14 से। ये देखिए 17 हो गए। तो जब ये मतलब जो कहे और उस मतलब जौन से स्टेप पे कहा गया और उससे ज़्यादा हो जाए, इससे तो ज़्यादा हो गया तो फिर इसको बदलते नहीं हैं। तो ये मेरा कौन हो जाएगा, बस ये क्यों हो जाएगा, ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, दूसरा। अगला वीडियो मतलब अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ थोड़ी देर के लिए हम अभी मतलब समझा रहे हैं, यहाँ पे आ जाता 12, ठीक 12 आ जाता तो फिर क्या करते, 14 में से 12 को घटा लेते, तो ये मेरे कितने 2 और 2 मेरा क्या होता है बी हो जाता। लेकिन क्या हुआ यहाँ कि इन्हें हमने जोड़ा तो ये हो गए हैं 14 से ज़्यादा, कितने हो गए, ये 17 हो गए। तो इसलिए कुछ नहीं होगा, जिस अर्धांश में बोला जाए उससे ज़्यादा आ जाए तो कुछ नहीं करना, घटाना हटाना नहीं होता, बस सीधे रख दो। और जब मतलब इसके कम आए जैसे 12 तो घटा के फिर उसके बाद रखते हैं। चलिए पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22 है और बाएं से 7 है। हमने आपको बताया जब जो दोनों सेम आ जाएं तो माइनस चलता है। आपको सूत्र में बेसिक में बिल्कुल बता चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो देख लें। अब देखिए ये हो गया। इसमें देखिए अब क्या होगा कि ये दोनों अब ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 22 में से 7 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 2 इधर से चले गए इधर, यानी कितने 15 बचेंगे मेरे, कितने बचेंगे 15। और 15 मेरा क्या होता है ओ। अब इसको क्यों नहीं, इसमें कुछ बोला ही नहीं गया, ना प्रथम अर्धांश ना द्वितीय अर्धांश, तो इसलिए मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा। ठीक है अगला देखिए। और हाँ इसके सूत्र आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप बेसिक वीडियो देखिए, उसमें से हमने बेसिक वीडियो में आपकी प्रैक्टिस भी कराई है, अच्छे से बताया। चलिए एक बार हम आपको सूत्र दिखा दें। जब बायां और दायां आए तो प्लस होगा, बायां और बायां आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। दायां और बायां आएगा तो क्या होगा, प्लस तो होगा लेकिन विपरीत भी होगा। और हमने विपरीत आपको बेसिक वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अब देखिए दायां दायां आ जाए तो क्या होगा, तो माइनस होगा लेकिन विपरीत होगा।
और विपरीत आपको हम याद करा चुके हैं इससे, ठीक है। अब चलिए ये आपको याद करने हैं और थंबनेल में आपको दिख रहा होगा ये हमने दे दिए हैं, नहीं देखा तो उससे लिख ले। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में क्या बोला गया है कि अगर उत्तरार्धांश मतलब इस वाले में कितने चलते हैं, ये फर्स्ट होता है ये सेकंड, इसे उत्तरार्धांश बोलते हैं। इसमें 40 चलते हैं, रुकना थोड़ा इसको हम नीचे ले लें, अब सही है। अब देखिए इसमें 40 चलते हैं और इसमें कितने चलते हैं, 14 चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब उन्होंने कहा है अगर उत्तरार्धांश को उल्टे क्रम में इसको लिख दिया है, ठीक है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 25वां और बाएं से 14 है। अब देखिए अब दो जगह बायां आ गया तो माइनस होगा, तो 25 में से 4 जाएंगे तो 21 आ गया। अब आगे 21 उन्होंने कहा है कि इसको उल्टा कर दे। देखिए ये इसके भीतर आ रहा है क्योंकि 21 है, 21 में तो आते ही 14 से मतलब ज़्यादा है, 14 से कम होते तो कुछ नहीं होता, 14 से ज़्यादा तो यानी दूसरे अर्धांश में जा रहा है। तो 14 मतलब अब क्या करेंगे, दूसरे अर्धांश को बोला है कि मतलब उल्टे क्रम में, तो 40 में से 21 घटा देंगे। अब कितने बचेंगे, इधर बचेंगे 19, कितने बचेंगे 19, तो 19 मेरा क्या होता है एस, 19 मेरा क्या होता है एस। देखिए ऑप्शन में कहीं है एस, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, 3 हो गए, 4 नंबर 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में क्या है, दिए गए अर्धांश वर्णमाला में बाएं से, ठीक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाएं से चौथा अगर दाहिने से 7वां है, दाएं से हमने 7 लिख लिए, ठीक है, तो मध्य में अक्षर कितने होंगे। हमने आपको जब ये वाला आए तो हमने मध्य के लिए आपको एक सूत्र बताया था कि जो दिया कि पहले बाएं लिख लें, बायां लिख लें प्लस दायां का विपरीत कर दें, बटे 2 कर दें, ये लगेगा, ये लगा दो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए बायां मेरा कितना है 4 है, 4 लिख दिया। अब देखिए दायां कितना मेरा 7 है और 7 मेरा क्या होता है जी का अपोजिट क्या होता है जी टी रोट, यानी टी मेरा कितना होता है 20, तो 20 यहाँ लिख देंगे, अपॉन 2 चल रहे हैं। अब इनको काट लेंगे, कितने हो जाएंगे 24 में से 2 कटेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 मेरा क्या होता है एल। देखिए ऑप्शन कहीं है चौथे का, हाँ पहला, चौथे का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। चलिए 4 हो गए। 5 नंबर देखिए, नहीं समझ में आया अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, हम दोबारा बता देंगे। अब देखिए इन्होंने क्या, यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक, अब चाहे कौन में जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें कितने चलते हैं 14, इसमें कितने चलते हैं 40, इसमें कौन सा नहीं बदलता है, इसमें जी नहीं बदलता, इसमें टी नहीं बदलता, ये आपको पता होना चाहिए। इसे फर्स्ट स्टेप भी बोलते हैं और सेकेंड स्टेप, पूर्वार्धांश उत्तरार्धांश, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि 11 बायां है, ठीक है, 11 बाएं हैं और 6 दायां है, हम ऐसे लिख ले रहे हैं दायां को, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या होगा, अब देखिए बायां और दायां है तो हमने क्या बताया, जब ये दो अलग अलग आएंगे तो जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। अब देखिए 17 किस अर्धांश, क्योंकि उन्होंने दोनों में बोल दिया, चाहे इसमें जाए चाहे उसमें जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कैसे पता करेंगे 17 किस में जा रहा है, क्योंकि 14 से कम रहेगा तो पहले में रहेगा, 14 से ज़्यादा हो जाएगा दूसरे में, तो ये जा किस में रहा है दूसरे में। 20 यानी कितने बचेंगे मेरे पास 23, और 23 मेरा क्या होता है डब्लू। मतलब क्या करेंगे 40 में से 17 को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 23, क्योंकि 14 से ज़्यादा है तो दूसरे अर्धांश में चले जाएंगे। तो ये मेरे कितने तक हो गए हैं 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या कहा गया, यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला के बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। देखिए आप में इसमें आपको EBCD पूरी लिखनी पड़ेगी। ये देखिए लिख ली EBCD। अब देखिए इसमें से क्या करना, उन्होंने कहा है कि स्वर को हटा दो, तो चलो स्वर को हटाते हैं। इसमें से स्वर ए है, इसको हटा दिया, स्वर ई है, इसको हटा दिया, स्वर आई है, इसको हटा दिया, और देखिए कोई स्वर है ओ है स्वर, इसको भी हटा दिया, और स्वर है यू होता है, इसको हटा दी। अब देखिए इन्होंने कहा है कि अब बताइए बीच में अक्षर कौन है। तो अब मेरे देखिए स्वर कितने ए आई ओ यू ई 5 होते हैं, तो 5 ख़त्म हो गए, 10 मतलब 21 बचे, क्योंकि 26 होते हैं तो 21 बचे मेरे पास अक्षर।
तो देखिए 21 बचे हैं तो 10-10 बांट दे, बीच में मेरा बचेगा तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ तक चले गए, ख़त्म हो गए, और 10 ये हो जाएंगे, तो मेरा कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा 6 का कौन हो जाएगा, एन। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या कहा है कि अगर पूर्वार्ध, देखिए इसको बना लें हम, इसे फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, इसे सेकेंड स्टेप। इसमें कितने चलते हैं, 14, इसमें 40, इसमें जी नहीं बदलता, इसमें टी नहीं बदलता जब उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। तो अगर पूर्वार्ध को फर्स्ट स्टेप यानी इसकी बात कर रहे हैं, उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं से यानी दायां 15 और 4 बायां। अब देखिए इसको अच्छे से बताएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब यूज हुआ है। सबसे पहले तो ये दायां है, तो दायां में तो ये याद रखो विपरीत होगा। क्या होगा, जोड़ने के बाद विपरीत। अब देखिए इनको जोड़ लें क्योंकि ये अलग अलग हैं दोनों, तो क्या होंगे, ऐड। अब इनको जोड़ेंगे 15 4 19, कितने हो गए, 19। अभी ध्यान से देखना क्योंकि जो 19 आया है मेरा ऐस होता है, अभी इससे नहीं देखेंगे, अभी विपरीत करें क्योंकि दायां है। पहले तो दायां बायां का जितना मतलब शुरू से चलता है वो कर लो, विपरीत विपरीत, उसके बाद इसमें अर्धांश में जाते हैं। तो देखिए एस मेरा 19 होता है, 19 मेरा क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका हनी सिंह। एच होता है हनी सिंह, इसका अपोजिट क्या हो जाए, एच। एच मेरा होता कितना है, 8। अब देखिए कौन से अर्धांश में गया है, तो अब देखिए ये 8 14 से कम है तो यानी प्रथम अर्धांश, और प्रथम ही अर्धांश को उल्टे कर दिया है। तो 14 में से कितने हम 8 घटा देंगे, तो 14 में से 8 घटा लो, कितने बचे, ये देखिए 4 इधर 2 यानी 6 बचेंगे, और 6 मेरा क्या होता है, एफ। देखिए 7 कहीं है, 7 का एफ ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 8 नंबर दिया है कि मतलब 20 बायां है और क्या बोला है, और 20 दायां है। बीच का अक्षर पूछा है, बीच का अक्षर जब पूछे इसका सूत्र क्या होता है, बायां प्लस दायां, और दायां का क्या होता है, विपरीत अपॉन 2, ये चलता है, इसका सूत्र है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको बस इसी का लगा लो। देखिए दायां को ऐसे ही रखना है, 20 लिख दिए, प्लस सॉरी बायां को ऐसे ही रखना है, हमने दायां बायां बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता कभी कभी। चलिए कोई नहीं, इसे कट नहीं करेंगे, थोड़ा अभी मुस्कुरा लें। चलो इधर देखिए, अब ये मेरा क्या हो गया है, बायां आ गया मेरा 20। अब देखिए दायां को कैसे लिखेंगे, दायां मेरा यानी 20 क्या होता है, टी। अब टी का क्यों क्या करना है, अपोजिट विपरीत बोला, जी में जी टी रोड होता है तो दोनों अपोजिट चल रहे, तो जी आ गया, तो जी मेरा 7 होता अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो रहे हैं 27 अपॉन 2, और ये 2 के पाड़े से 27 जब ना कटें तो समझ लो ये उत्तर नहीं होगा, मतलब इसके बीच का नहीं निकलेगा। तो इसका 8 का हो जाएगा 5वां, इनमें से कोई नहीं निकलेगा ही नहीं। 8 हो गए। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या गया, बायां मेरा कितना है, 7 है, और दायां मेरा 8 है। तो बीच का अक्षर बताएं। अब देखिए क्या करना है, बायां प्लस दायां, और इसका क्या होता है, विपरीत अपॉन 2, ये चलता है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो बायां कितने हैं मेरे, 7 लिख लिए, दायां कितना 8, 8 मेरा क्या होता है, एच हनी सिंह। इसका अपोजिट दायां यानी 8 का क्या हो जाएगा, हनी सिंह। एस मेरा कितना होता है, 19। इसको जोड़िए, क्यों किया, क्योंकि दायां में क्या करना होता है, विपरीत, सूत्र याद करना होता है, बटे 2 हो जाएंगे। इसमें से भी कितने, 20 हो जाएंगे यानी 26 हो गए, 26 अपॉन 2। अब देखो सम आ गए, कट गए, कितना आएगा, 13। देखिए 13 का ही ऑप्शन में है, 13 मेरा क्या होता है, एम होता है। एम 9वें का देखिए कहीं है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, 9वें का कौन हो जाएगा, पहला। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या कहा गया है कि अगर
उत्तरार्ध को मतलब देखिए पहले तो ये बना लो, इसमें 14 चलते, इसमें 40 चलते, इसमें जी नहीं बदलता, इसमें टी नहीं बदलता। कब नहीं बदलता? जब इनको उल्टे क्रम में लिख देते। इन्होंने कहा अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में, यानी इसको उत्तरार्ध यानी दूसरे, पूर्वार्ध यानी पहले, उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बायां, पहले दायां बायां जो रूल सिखाया वो हल करो, जब पूरा ख़त्म हो जाए, जब इसका नंबर आता है, ये बात ध्यान रखना। बायां मेरा 7 है और दायां 17 है। कितना है? 17। तो इनको पहले जोड़ लो, 7 दूनी 14, 1 2 यानी 24 हो जाएंगे, क्योंकि दायां बायां में क्या होता है? ऐड होते हैं, और बायां आ जाए तो विपरीत नहीं करना होता है, ये बता चुके हैं आपको। अब देखिए 24 आ गया है, अब देखिए 14 से ज़्यादा है तो और दूसरे में चला गया, ये तो पहले पता कर लो कौन में गया। और जिस अब बोला किसका? दूसरे का ही बोला है, तो अब क्या करेंगे? 14 में से 24 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे मेरे? 16, और 16 मेरा क्या होता है? पी। देखिए 10 का कहीं है पी, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। और आप ये स्टेप बोल देते हैं, इसलिए इसमें कौन नहीं बदलता? इसमें जी नहीं बदलता, इसमें टी नहीं बदलते, इसमें 14 चलते, इसमें कितने चलते हैं? 40। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है कि दोनों को मतलब इनको भी उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। तो देखिए बायां मेरा कितना है? 13 है, बस यही दिया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए अब इन्होंने इतना ही दिया है, तो हमें अब आगे जो नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, मेरा 13 ही है। अब देखिए 13 कौन में जाता है? क्योंकि 14 से कम है तो पहली अर्धांश। उन्होंने दोनों को उल्टा करने को बोला था, तो वो तो मेरे इसी में जाता, तो 14 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? जब दोनों बोल दो तो समझ लो घटने ही है, तो एक बचेगा। एक मेरा क्या होता है? ए। देखिए 11 का ए कहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या कहा गया है कि अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में, यानी इसमें जी नहीं बदलता, इसे फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप बोलते हैं। इसमें टी नहीं बदलता, क्या नहीं बदलता है? टी। और देखिए इसमें 14 चलते, इसमें 40 चलते हैं। अब देखिए अब क्या करना है 12 नंबर में, अगर वर्णमाला को, ठीक है, देखिए बायां मेरा कितना है? 17 है, 17 मेरा बायां है, और 8 मेरा फिर बायां है। तो देखिए जब दोनों बायां बायां आएंगे तो हमें क्या करना है? माइनस। तो 17 में से 8 जाएंगे, 7 तो ये सीधे चले गए, बचे 10, एक और चला गया तो कितने बचे? 9। अब देखिए 9 तो आ गए। अब बात ये है कि ये कौन से अर्धांश में गया? उन्होंने बोला कौन सा है, यानी पहला ही बलदा, मतलब उल्टे क्रम में लिखा गया, और ये 14 से कम है तो ये अब पहले ही अर्धांश में पहुंच चुका है। तो अब क्या करना है? अब इन्हें करना है माइनस। तो कितने? 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? देखिए 4 उधर और 1 इधर, यानी 5, और 5 मेरा क्या होता है? ई। देखिए ऑप्शन में है कहीं 12 में ई, हाँ है दूसरा ऑप्शन, 12 का दूसरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या कहा गया है कि दाएं 7वां है, ठीक है, दायां कितना है? 7वां है। 13 नंबर है, दायां 7वां है और बायां भी 7वां है। बायां 7वां है तो अच्छा देखिए ये दायां बायां आगे तो जुड़ेंगे, जुड़ने के साथ क्या होगा? विपरीत। क्यों होगा विपरीत? क्योंकि इसके आगे दायां लगा, तो 7 दूनी 14 तो हो गए। 14 मेरा होता है एन, एन का अपोजिट क्या होता है? एम, माई नेम, तो मेरा एम हो जाएगा। 13 का देखिए कहीं एम है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, 13 का चौथा हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, 13 हो गए। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से तीसरा है, ठीक है, 3 बायां है और दाहिने से 10वां है, दाहिने से 10वां है, दायां से 10वां है, और फिर बाएं से, देखिए अब इन्हें इसे कैसे करेंगे अभी हम बता रहे हैं। बाएं से 7वां है, इसको लिख लिया। अब देखिए इसको समझो, पहले ये 0 है। देखिए सबसे पहले तो क्या करो, इसमें से इन दोनों को हल करो, इन दोनों को। तो ये देखिए जब ये बायां दायां आएगा तो प्लस होंगे, तो इनको जोड़ लो, कितने हो गए? 13। अब ये 13 हो गए। अब जो आगे वाला होता है उसको लिख लेते हैं, बायां लिख लिया।
अब जो बचा है उसको लिख लो बायां। बायां मेरा कितना है 7 है। अब दोनों देखिए अब वैसे आ गए हैं, मतलब सेम सेम। तो जब दोनों सेम सेम आ जाएं तो अब क्या करना होता है माइनस। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 3 इधर 3 यानी 6 बचेंगे। और 6 मेरा क्या होता है F। देखिए 14 में कहीं F है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी इसको लिखा है, किसको, इस वाले को। और ये इसमें कौन नहीं बदलता, टी नहीं बदलता, इसमें क्या नहीं बदलता, इसमें जी नहीं बदलता है। इसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, उत्तरार्धांश और बोलते हैं। इसमें 14 चलते हैं। अब इसमें कहा है इन्होंने इस वाले को मतलब उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो बायां यानी 8 बायां है, ठीक है, 8 बायां बोला है और 12 दायां बोला है। इन्हें दाहिने बोलते हैं, हम सीधे लिख लेते बायां। अब देखिए अब बायां दायां आ जाएं तो प्लस करना है और दायां आ जाए तो माइनस करना होता है। तो अब देख लीजिए इनको जोड़ना, ये कितने हो जाएंगे मेरे 20 हो जाएंगे। अब 20 तो हो गई, ठीक। अब ये देखिए ये इन्होंने कौन सा अर्धांश बोला, द्वितीय अर्धांश। और ये 14 से ज़्यादा भी, यानी दूसरे अर्धांश में जा भी रहे हैं। तो 40 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20। और 20 मेरा क्या होता है टी। देखिए ऑप्शन कहीं 15 में टी है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये हो गए आपके 15 सवाल। थैंक यू। और अगले मतलब जो बचे हुए अगले वीडियो मिल जाएगी और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम बीच में जब हम बताते हैं सवाल को कहीं नहीं बोलते हैं कि चैनल को आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो खुद ही सब्सक्राइब करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब तो करोगे नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, तो आप समझ जाइए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए करें। थैंक यू, धन्यवाद।